जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 को डाल चुके हैं। जो भी साथियों नहीं देखे हैं पीछे जाकर के देख लीजिए। करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना है, सभी प्रकार का करंट अफेयर्स डाला जाता है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल करियर मेकर बाय डीके सर ऑफिशियल पर मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हैं। जो भी साथियों जुड़े हैं शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है, फुल डिस्कशन के साथ होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में गीधों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। सही है। एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट सूची की गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल होता है। ये सही है, दोनों सही हो जाएगा। आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। रेड लुप्त प्रजाति को जो है ना आईयूसीएन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार बिन खिलजी। बख्तियार बिन खिलजी ने ध्वस्त किया था। और बोध गया को कब इसको सूची में चालू किया? बोध गया 2002। बोध गया 2002 में डाला गया। और पहला यूनेस्को सूची कौन शामिल किया गया? तो अजंता। पहला अजंता 1983 में। एलोरा भी 1983 में। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस का थीम ये आपका सही है। भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी के स्वागत है, ये गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस पूरा विश्व एक घर है, गलत है। विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा असत्य कथन है? तो हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ये तो सही है। नाटो का स्थापना 4 फरवरी 1949 के। इसका मुख्यालय जेनेवा नहीं, जेनेवा नहीं होगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। कहाँ होगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विक्रम मिस्त्री को। किसको? विक्रम मिस्त्री को। कौवा है तो 35वां है। कौवा है तो 35वां है। इससे पहले कौन था? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा था विदेश सचिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और कौन असत्य कथन है? असत्य कथन है। तो यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। गलत है। विश्व बैंक नहीं जारी करता, आईएमएफ। कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। इसका 72 स्थान के साथ था। इसका रैंक 72 स्थान के साथ था। इसका दोनों गलत हो जाएगा। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश सिंगापुर के बाद डेनमार्क अमेरिका है। ये सही है। तो कौन सा? ये दो, एक और दो गलत हो जाएगा और 3 सही हो जाएगा। चर्चा में रहा बिनसर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिनसर वन जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय में। किसमें है? तो कुमायूं हिमालय में है। इसको बिनसर वन जीव अभ्यारण्य का गठन कब हुआ था? तो 1988। कब हुआ था? 1988। अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी में नामित किया है? तो केनिया को। केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है।
निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनें। हाल ही में श्रीनगर विश्व का पहला शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है। ठीक है, इससे पहले जयपुर हो गया, पहला में कौन है, जयपुर। दूसरा में कौन है, ममल्लपुरम। दूसरा में कौन है, तो ममल्लपुरम है। तीसरा में कौन है, तो मैसूर। तीसरा में कौन है, तो मैसूर है। इसके बाद जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले विश्व शिल्प में मान्यता मिल चुकी है। ये गलत है, वाराणसी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। निवेश रिपोर्ट विश्व बैंक नहीं, कौन जारी करता है, तो अंकटाड। कौन जारी करता है, तो अंकटाड। राष्ट्र का स्थापना कब हुआ, तो 1964। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में तीसरे स्थान, सॉरी 8वें स्थान फिसल कर 15वें स्थान, सही है। और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी 28% से 43% हो गया है, गलत है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, सत्य। 18वां लोकसभा चुनाव के संदर्भ पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद भर्तृ महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, सही है। ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने हैं, वो सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 को 1 में, नहीं 95 का 1 में है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल 3 कथन सही हो जाएगा, 3 वो सही है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षा प्रदर्शन सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन, ये के राधाकृष्णन कौन थे, इसरो के पूर्व चेयरमैन, इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। सत्य कथन का चुनना है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन योंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें सत्र, फिलीपींस के नहीं है, ये कहाँ के हैं, तो ये कैमरून के हैं। कैमरून के हैं, कहाँ के हैं, तो कैमरून के फिलिमोन योंग को संयुक्त राष्ट्र के 79वें सदस्य, सही है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बना है, सही है। क्वेश्चन केवल 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन परियोजना का, हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या होता है, हाइड्रोजन का फुल फॉर्म क्या होता है, ते होता है हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में हुआ था, सही है। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है। भारत इसमें नहीं है, इसमें कौन है, तो इसमें है कनाडा। कनाडा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका। यूके और यूएसए, यूके और अमेरिका है, भारत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था, सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर। चर्चा में रहा थोरिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, थोरिस ज्वालामुखी का संबंध है मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, कौन कौन है, फबोस और डिमोस। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। असत्य कथन का चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे सड़क निर्माण करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन, गलत हो जाएगा। ये जो है ना पहला है, कौन है, गुवाहाटी पहला है। दूसरा कौन है, जयपुर है। दूसरा कौन है, तो जयपुर है।
हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख बने। सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कोस्ता कोयला कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयले गैसीकरण के लिए भारत का पायलट परियोजना का शुरुआत किया गया। विक्रम मिस्त्री 35वें विदेश सचिव होंगे। सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुने। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम रख के कैची धाम को जोशी मठ का नाम रख के ज्योतिर्मठ रखा। क्या रखा है? तो ज्योतिर्मठ रखा है। संगीत का शहर किसको कहते हैं? ग्वालियर को। संगीत का शहर तो ग्वालियर को, संगीत का स्वर ग्वालियर को कहते हैं। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ? तो कैनबरा है। ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2024 के संदर्भ कथन पर विचार करें। सत्य कथन का। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरी वर्ष वियतनाम रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। सही, 1 और 2 दोनों सही है। चर्चा में रहा कैनबिस एम्फेटेमिन एक्सटेसी का संबंध क्या है? कैनबिस एम्फेटेमिन और एक्सटेसी का संबंध क्या है? यह है नशीला दवा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का नाम क्या है? यह चीनाब नदी से लगभग 178 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह उद्गम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। सही है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियायत जिले में बकरवाल कौरी के बीच स्थित है। तीनों सही है। चिनाब ब्रिज की लंबाई 359 फुट है। कितना है? 359 फीट है। अच्छा, 359 फीट है। और एफिल टावर की ऊंचाई 324 है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 है। एफिल टावर से भी ऊंचा कौन है? तो चिनाब ब्रिज है 359। उपयुक्त कथन का सही सुमेलित करें। तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। सही है, प्रमोद कुमार मिश्रा। कपिल देव प्रोफेसर गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष है। सही है। मनोज जैन भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक है। सही है। नेपाल में भारत के नए राजदूत गलत है, केवल 3 गो सही है। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे ज्यादा बोलेगा गुजरात, इसके बाद तमिलनाडु, तब कर्नाटक। वैश्विक पवन दिवस कब मनाता है? 15 जून। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में साइन होने 100वां देश नहीं। 100वां देश नहीं है, ये 99 देश है। 100वां देश कौन है? तो प्रागवे है। 100वां देश कौन है? तो प्रागवे है। 101वां देश कौन है? तो नेपाल। 101वां देश कौन है? तो नेपाल है। और ISA का स्थापना कब हुआ? तो 2015 में। गुरुग्राम मुख्यालय है इसका। ओपेक सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? ओपेक्स होता है ये भारत और मिस्र के बीच। नौसेना का नहीं, वायुसेना का। कहाँ का? वायुसेना का है। ये चौथा अभ्यास था। सही है। केवल 2 सत्य है। केवल 2 सत्य है। हाल ही में खबरों में नाग शास्त्र वन क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? तो यही है नाग शास्त्र वन। भारत का पहला
स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। ये 75% स्वदेशी है, 75% स्वदेशी है। 30 kg वजन, इसका कितना है? 30 kg वजन। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुदान के लिए WHO सहयोग केंद्र के लिए रूप में नामित किया गया है? नामित किया गया राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण अफ्रीका के। सिरिल रामाफोसा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण अफ्रीका का, दोबारा चुने गए हैं। WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। WHO में कितने सदस्य थे? 194 सदस्य। भारत भी इसके सदस्य है। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। खबरों में रहा K2-18b क्या है? K2-18b क्या है? तो एक्सो प्लेनेट है। तो ये है पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा एक एक्सो प्लानेट, 8.6 गुना बड़ा एक्सो प्लानेट है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोज किया गया है। इसमें मीथेन और CO2 पाया जाता है, मीथेन और CO2 पाया जाता है। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबानी कौन किया? भारत। तरंग शक्ति 2024 के में भारत के तमिलनाडु में। खबरों में रहा एंडीज एल्वोपोटिक्स क्या है? ये है मच्छर। एंडीज एल्वोपोटिक्स क्या है? तो मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य शोध किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? देखिए गया राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा। ये बात की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी है। कौन? मत्स्य 600 क्या बात की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संपूर्ण महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी पर पहला दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये है नई दिल्ली में। कहा? किसने किया था? तो अजीत डोभाल ने। किसने? अजीत डोभाल ने। हाल ही में समाचार में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस तहत पहल शुरू किया गया है? शुरू किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल। आयुष्मान भारत डिजिटल। आयुष्मान भारत की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को। खबरों में प्लेनेट 9 क्या है? प्लेनेट 9 क्या है? तो हमारे सौरमंडल के बाहरी, हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में काल्पनिक ग्रह है। काल्पनिक ग्रह है। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? सिकल सेल क्या है? तो प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। तो इसका कब हुआ था? 19 जून 2024 को मनाया गया था। 19 जून 2024 को विश्व सिकल सेल दिवस, 19 जून 2024 को। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है? तो कौन बना है? तो थाईलैंड है। कौन बना है? तो थाईलैंड है बहना। हाल ही में खबरों घोड़बंदर किला किस राज्य में है? घोड़बंदर किला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। इस पर पहले 1672 ईस्वी में पुर्तगाली ने कब्जा किया था। पुर्तगाली ने। फिर 1737 में मराठों ने किया। 1737 में मराठों ने। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संबंध योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा क्या है? ये गिम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश। गोम्फोनेमाइडेस डाइटम का एक नया वंश है। वन्यजीव विशेषज्ञ की टीम पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचथ्योपिस एसीपी का उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? ये क्या है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। रायमोना भी कहाँ? असम में। मानस कहाँ है? असम में। उरंग कहाँ? असम में। नमेरी भी कहाँ है? तो असम में। नमेरी भी असम में। खबरों में रहा मुंद्रल किला किस राज्य में है? तो मुंद्रल किला कहाँ? तो कर्नाटक में है। हाल में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल में किस सेक्टर ने स्टेट ऑफ ग्लोबल फायर ईयर जारी किया? सॉरी, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर जारी किया है? ये जारी किया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI ये कहाँ का है? तो अमेरिका का है, USA का। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, किस देश में है? ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। हाल में भारत ने किस देश के नागरिक के लिए मेडिकल वीजा सुविधा घोषणा किया है? ये घोषणा किया है बांग्लादेश। कौन किया? तो बांग्लादेश किया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता है। तो धीरज बोमदेवरा ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये विषय है चले आगे बढ़े और जश्न मनाए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता? 23 जून। पहला बार कब मनाया गया? तो 1948 में। पहला बार 1948 में। और इसके पिता किसको कहते हैं? तो पियरे डी कुबर्टिन को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। कलाबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। यह स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में है खालोबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो समाचार में लद्दाख में है। तो ये आर्यन घाटी में, जगह बोलेगा तो आर्यन घाटी, लद्दाख के आर्यन घाटी में है। कारगिल युद्ध के नायक को श्रद्धांजलि दिया जाता है इसमें। और कारगिल युद्ध दिवस कब मनाता है? 26 जुलाई। इसके तहत ये सेट नंबर 2 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला सेट जो चलने वाला है सेट नंबर 3। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।